नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो, ओआरएफ का है, हाउ चाइना वन ओवर लोकल एजेंसी टू शैकल श्रीलंका यूजिंग अ पोर्ट सिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिटन बाय असंगा अभय गुणसेखरा। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे श्रीलंका की डायनामिक्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि श्रीलंका इज वेरी क्लोज टू चाइना, लेकिन यहां पे हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करने वाले। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑल्दो अंत में हम लोग इंडिया का भी एंगल यहां पे जरूर देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सटेंसिव रिलेशंस विद चाइना। एक बहुत ही अच्छा टर्म डिफाइन करते हैं अभय गुणसेखरा, तो विल नो अबाउट दैट ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। चलिए, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगोंकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी ऑफ द प्रोग्राम्स रन बाय स्टडी आईक्यू। चलिए, बात करते हैं कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि श्रीलंकन पार्लियामेंट पासेस अ कंट्रोवर्शियल बिल ऑन अ चाइना बैक्ड पोर्ट प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस भी किया था कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका वाज इन्वॉल्व्ड। उन्होंने कुछ सुपरफिशियल चेंजेस की, उसके बाद बहुत ही जल्द पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया। ऑपोजिशन काफी चल रहा था इसके खिलाफ, जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज जो है श्रीलंका में वो उंगली उठा रही थी कि Sri-Lankan sovereignty would be threatened because of this port city. But despite all the reservations, despite all the opposition, the ruling party, which is led by the Rajapaksa brothers, Mahinda and Gotabaya Rajapaksa, तो उन्होंने काफी जल्दी इस पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों श्रीलंका चाइना को प्रिफर करता है। सबसे पहले देखिए, चाइना के क्लॉज जो हैं दे हैव रीच डीप इनटू श्रीलंका। उनकी लोकल पॉलिटिक्स में भी जा चुके हैं। इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब ये क्यों होता है? देखिए, जब भी हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मैंने आपको कहा कि जब भी राजापक्सा रेजिम आती है, पहले महिंदा राजापक्सा थे तब भी काफी क्लोज रिलेशंस थे चाइना के साथ। अब गोटाबाया राजापक्सा जब प्रेसिडेंट है तब भी काफी क्लोज रिलेशन है चाइना के साथ। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो है ही है। इसके अलावा दो मेन रीजन है जिसकी वजह से श्रीलंका इट टिल्ट्स टुवर्ड्स चाइना वेरी मच। अब फर्स्ट रीजन तो ये है क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब कोई भी सोचता है पैसे के बारे में, उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी गारंटीड है अभी फिलहाल, एटलीस्ट फॉर नाउ, फ्रॉम चाइना। अगर हम लोग श्रीलंका की फाइनेंसेस के बारे में बात करें, श्रीलंका की फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम। उनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है, उधार है, इट स्टैंड्स एट अबाउट $35 बिलियन बाय अगस्त 2020। अब ये तो अगस्त 2020 की बात है, ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा, कुछ ही महीनों में एक साल हो जाएगा। ये नंबर और भी बड़ा है। वाई? बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ फॉल इन टूरिज्म रेवेन्यूज फ्रॉम श्रीलंका। तो इन सब चीजों से दे आर रीलिंग विद द मनी प्रॉब्लम्स। अब यहां पे जो पोर्ट सिटी का लॉ लाया था उन्होंने बड़ी जल्दी पास किया, उससे काफी ज्यादा और भी एफडीआई आएगा श्रीलंका में, तो इसीलिए दे हैव पास्ड इट वेरी वेरी क्विकली। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक रीजन है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो रीजन है ही है। अब इसके अलावा एक और बहुत जरूरी रीजन है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी मिलती है श्रीलंका को व्हेन दे अलाई क्लोजली विद चाइना। अब कैसी पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलती है? एटलीस्ट टेम्परली वो भी मिल रही है। चाइना ने कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया है टू वोट अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, जहां पे श्रीलंका के जो वॉर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की बातें चलती है। काफी सारे रेजोल्यूशंस इसके ऊपर आए हैं कि किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। श्रीलंकन आर्मी की जो एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, एक्सेसेस हुई थी इन द सिविल वॉर, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूनाइटेड नेशंस, लेकिन वहां पे चाइना इनका समर्थन करता है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चाइना ने ऑलरेडी कैप्चर कर ली है टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ राजापक्सास। इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ है चाइना जहां से श्रीलंका को काफी ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। अब देखिए, कोई भी देश है वो किसके साथ अलाई करेगा, स्पेशली द स्मॉलर कंट्रीज और आइलैंड कंट्रीज। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर बात करें श्रीलंका की या नेपाल की या दूसरे जो छोटे देश हैं, वो देश कैसे अलाई होते हैं? दे ट्राई टू बैंड वैगन और अलाई बिहाइंड अ बिगर पावर, एंड नाउ श्रीलंका इज अलाइंग टुवर्ड्स चाइना। नाउ लेट अस अज्यूम इट लुक्स समवेयर एल्स, यानी कि से इंडिया। देखिए, इंडिया की तो सिचुएशन ऐसी नहीं कि वी कैन चैलेंज चाइना एज ऑफ नाउ, सो दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया वेरी मच। इनफैक्ट
इंडिया को वो लोग एग्रावेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही क्लोज है ये जो पोर्ट सिटी है, कोलंबो में है, यानी कि हार्डली 300 किलोमीटर है इंडिया के कोस्ट से, वहां पे चाइनीज प्रेजेंस काफी ज्यादा रहेगी। तो किस और देश की तरफ देख सकता है श्रीलंका? कौन सा दूसरा बड़ा कंट्री है हु कैन चैलेंज चाइना? यूएसए। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग विद यूएसए? देखिए, अगर हम लोग चाइना की इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात की थी अबाउट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली। और दो बड़ी कंपनीज की बात की थी हम लोगों ने, चाइनाज कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड द कॉस्को, राइट? तो चाइना की इन्वेस्टमेंट इन कंपनी से जाती है। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स, जो बड़ा देश है जिसकी तरफ श्रीलंका देख सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, जून 2021 में जो बाइडेन ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वहां पे उन्होंने बहुत सारी चाइनीज कंपनीज को प्रोहिबिट किया है यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट करने से, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सिक्योरिटी एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ यूएसए एंड इट्स एलाइज। तो उसके अंदर चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और उसकी जो मदर कंपनी है सीसीसीसी, वो भी आती है। चलिए इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ने किया क्या है। देखिए, ये है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, आप देख सकते हो, द व्हाइट हाउस, जो बाइडेन साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर्ड 13959। अब इसके तहत उन्होंने क्या किया है, बहुत से जो चाइनीज कंपनीज है, मुझे थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए, जहां पे कर्सर जा रहा है प्लीज फॉलो देयर, यू विल सी दैट डिफेंस रिलेटेड कंपनीज, यहां पे आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल विल लिस्ट 59 एंटिटीज, चाइना की एंटिटीज है, आपको यहां पे मिल जाएगी बहुत सारी कंपनीज, यू कैन फाइंड द नेम हियर, चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जहां पे कर्सर मूव हो रहा है, यानी कि जो पेरेंट कंट्री है जिसने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट की है इन श्रीलंका, जो पोर्ट सिटी है उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उसी को यूएस ने बैन कर दिया। अब इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो और भी कंपनीज मिलेंगी, यहाँ पे आपको सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको ये जो हैंगजो हिकविजन डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वावे टेक्नोलॉजी से, उनको भी प्रोहिबिट किया गया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। यानी कि ट्रंप की जो लेगेसी थी उसको मोर और लेस फॉलो कर रहे हैं बाइडेन भी व्हेन यू टॉक अबाउट चाइना। चलिए हमारे डिस्कशन पे वापस चलते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि चाइना की तरफ से श्रीलंका को काफी फायदा मिल रहा है, इकोनॉमिक फायदा, पॉलिटिकल फायदा। यूएस की तरफ से वो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट बिकॉज दे हैव बैंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, सो एंड दे देमसेल्व्स आर नॉट इन्वेस्टिंग नाउ इन श्रीलंका। इसके अलावा अगर हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में, यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है जहां पे उन्होंने श्रीलंका की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में एक चीज कही है, दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन श्रीलंका टू हैव अ क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट डोमेस्टिक प्रोसेस, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन करे जो ह्यूमन राइट अब्यूज हुए थे सिविल वॉर के दौरान, उसके लिए यूएस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। नॉट जस्ट यूएस बट हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने they have basically threatened श्रीलंका that generalized scheme of preference जो जीएसपी होती है WTO में, उसको विड्रॉ करने की बातें की गई है। तो श्रीलंका अब देखेगा किसकी तरफ, they do not have an option of United States, they do not have option of European Union, so that is why they are looking towards China, right? लेकिन इस सब डिस्कशन का एक निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए काफी इंटरेस्टिंग सी चीज बताते हैं असंगा अभय गुणसेकर। वो कहते हैं कि whatever is happening right now, there is a role of domestic politics, there is a role of money, there is a role of politics, right? International politics. But what is happening in Sri Lanka? Sri Lanka की जो foreign policy है, especially when they are relying too much on China, उनकी policy क्या बन रही है? उनकी policy is becoming like a donut. देखिए ये है donut, red color donut. Why? Because there is a Chinese control on Sri Lanka as of now. अब वो कहते हैं कि ये जो donut foreign policy की problem क्या है? देखिए आपको अगर आप बाउंड्री पे देखोगे तो there is Chinese support to you. China is right now your brother, big brother, who is protecting you through money, who is protecting you through the political support also at the United Nations. लेकिन अगर आप इसके बीच में देखोगे, your policy is hollow. Why hollow? If there is a change in domestic politics, people do not believe in China. तो आपको अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉरेन पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए। बट अभय गुणसेकर यहां पे कहते हैं कि श्रीलंकन पॉलिसी इज गोइंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन, वेरी सिमिलर टू दिस डोनट। तो ये जो डोनट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, यू कैन यूज दिस नॉट जस्ट फॉर श्रीलंका बट फॉर एनी कंट्री विच रिलाइज टू मच ऑन चाइना, जो चाइना के डेट ट्रैप में फंस रही है। दे आर ऑल गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डोनट फॉरेन पॉलिसी वेयर देयर इज अ सुपरफिशियल पेरिफेरी ऑफ चाइनीज प्रोटेक्शन, लेकिन एट द कोर देयर इज
वीकनेस इन देयर पॉलिसीज। आप किसी भी देश के बारे में देख सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट श्रीलंका, यू कैन टॉक अबाउट नेपाल, रिसेंटली नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हम लोगों ने देखी, यू कैन टॉक अबाउट पाकिस्तान ऑल्सो फॉर दैट मैटर। तो जो भी कंट्रीज ओवर रिलायंस रखती है चाइना के ऊपर, दे समहाउ रन थ्रू दिस डोनट पॉलिसी। अब लेट मी एंड माय डिस्कशन विथ इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए, इंडियन पर्सपेक्टिव से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई मैं कह सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया विद रिस्पेक्ट टू दिस पोर्ट सिटी, जब श्रीलंका ने अलाई किया क्लियरली चाइना के साथ। लेकिन गुलबिन सुल्ताना राइट्स फॉर मनोहर पारिकर IDSA, शी सेज that given the dynamics of India-China relations, especially considering the Galwan clash, पिछले साल जो इंडिया और चाइना के बीच विवाद हुआ, उसके चलते अगर श्रीलंका चाइना को अलाउ कर रहा है अपने बैकयार्ड में, यानी कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी उसमें अलाउ कर रहा है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट इंडिया विल कीप इट्स आईज शट। कोलंबो पोर्ट सिटी इंडिया के कोस्ट से काफी करीब है, 290 किलोमीटर्स अवे। So what can we expect? We can expect that it is going to significantly impact India-Sri-Lanka relations. But as of now, we do not know how. इंडिया ने कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने तो क्लियरली चाइना के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है, उससे श्रीलंका को वो बता रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने रेजोल्यूशन भी पास किया हुआ है, राइट। तो दे हैव टेकन अ स्टैंड, बट इंडिया हैज नॉट क्रिटिसाइज्ड दिस ओवरटली। तो मे बी इन द अपकमिंग डेज इंडिया माइट टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया श्रीलंका रिलेशंस ऑल्सो। लेट अस वेट एंड वॉच फॉर दैट। टिल देन कीप फॉलोइंग स्टडी IQ। अगर उसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट यू एज सून एज पॉसिबल। That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.